सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे। यहाँ तो हती मेरी प्यारी सुशीला, यहाँ तो हती मेरी प्यारी सुशीला, प्यारी सुशीला, प्यारी सुशीला। यहाँ तो हती मेरी प्यारी सुशीला, यहाँ दास ही दास खड़े, दास ही दास खड़े, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख, मंदिर देख डरे। सुदामा जी जब अपने गांव में पहुंचे तो उनको ये लगा कि मैं तो रास्ता भूल गया हूं, ये तो बिल्कुल अयोध्यापुरी है। मेरे गांव में तो सब टूटा फूटा था, मेरे गांव में तो मेरी झोंपड़ी थी और यहां तो कंचन के महल खड़े हुए हैं, रास्ता भूल गया मैं। तब एक जो नागरिक था वहां का, उसने उनसे कहा कि नहीं नहीं नहीं, आप रास्ता नहीं भूले हैं, आप नहीं तो इस नगरी को बनाया है, ये सुदामापुरी है, ये आपके नाम पर ही जानी जाती है और आप नहीं तो इसका निर्माण कराया है। और जैसे ही उन्होंने ये कहा कि ये सुदामापुरी है और आपने इसका निर्माण किया है, तो सुदामा जी को अच्छा नहीं लगा। क्यों? कि ये तो कृष्ण ने मेरे भजन की कीमत लगा दी, कृष्ण ने मेरे भजन के बदले में मुझे धन दे दिया, इसका मतलब है कि मेरा भजन बिक गया। उनको ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और जब वो गांव वाला बोला कि चलिए मैं आपको आपके घर तक पहुंचा देता हूं, आपके महल के पास पहुंचा देता हूं, जब गए वहां पर तो सुशीला ने प्रणाम किया और बता दिया कि आइए आइए, स्वागत किया। उन्होंने उलाना दे दिया सुशीला को कि तुमने मुझे इसके लिए भेजा था द्वारका में, ये महलों की प्राप्ति के लिए तुमने ये द्वारका में भेजा था, तुमने तो कहा था कि कुछ मांगना नहीं है, केवल दर्शन करके आओ। सुशीला कह रही है मैंने कुछ नहीं मांगा, मैंने कभी कुछ नहीं चाहा, ये पता नहीं कैसे रात रात में ये सारा पूरी द्वारकापुरी, पूरी सुदामापुरी बन गई है। सुदामा जी कहते हैं कि प्रारब्ध से मिल जाना अलग बात है, लेकिन उसको भोगना न भोगना ये तो हमारे हाथ में है कि नहीं है। आज हम धनपति क्या कहते हैं कि धन दिया है तो उसको उड़ाओ ना, पीने जैसा पियो ना, न जाने जैसी जगहों पे जाओ ना। क्यों? किस धन का हुआ क्या? जवानी दी है तो 10-5 गाड़ियां हो, 2-5 बीवियां हो, आज ये हो गया है। वो कह रहे हैं प्रारब्ध से धन मिल गया है, इसको भोगना न भोगना ये तो आपके विवेक के ऊपर है ना, तुमने स्वीकार ही क्यों किया इसको। सुशीला की समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूं क्या, मैंने कुछ किया नहीं और मेरे पति मुझ पर नाराज हो रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मेरे भजन की कीमत लगा दी। पैरों में पड़ी, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कुछ नहीं मालूम ये कैसे हो गया, तुमने इसको स्वीकार क्यों किया। अगर तुमको नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं, लेकिन तुमने इसे स्वीकार क्यों किया। और ये कह करके इस महल में जहां कहीं भी मंदिर है मुझे तुम वहां पहुंचा दो, मैं इसमें से कुछ भी न खाऊंगा न पीऊंगा, तुमने पाया है तुम इसका भोग करो, मैं इसका भोग नहीं करूंगा। सुशीला चिंतन में पड़ गई कि अब तो कोई सीधा सट्टा आ जाता था,
इस ऐश्वर्य को देख करके तो सीधा सट्टा भी नहीं आएगा, और ये इसमें से कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं तो इस शरीर कैसे चलेगा। और जाते जाते कह गए कि हाँ, तुम्हारे पत्र के जवाब में कृष्ण ने पत्र दिया है, वो थैले में पड़ा है, पढ़ लेना। और दरवाजा बंद करके अंदर सुशीला रोने लगी, डकराने लगी, अब क्या करूं, इनका शरीर अधिक दिन तक नहीं रहेगा। और रोते रोते उन्हें पत्र का ख्याल आया कि कहकर गए हैं कि देवर जी ने पत्र भेजा है, पत्र को पढ़ूं, शायद उसमें से कोई समाधान निकल करके आए। अब सुनिए भगवान कृष्ण ने भाभी के लिए क्या लिखा है। भाभी, होनी थी से हो चुकी, होनी थी सो हो चुकी, अब नहीं वैसी हो। होनी थी सो हो चुकी, अब नहीं वैसी हो। अब भाभी तुम महल में एकादशी नहीं नित्य द्वादशी हो। अब भाभी तुम महल में नित्य द्वादशी हो। भाभी मैं मजबूर था, भाभी मैं मजबूर था दुर्वासा का साथ, उस कारण सहने पड़े तुमको इतने ताप। यह सब मम कारण हुआ, मैं मान रहा निज दोष। चले मेरी वजह से खाए, यह सब मम कारण हुआ, यह मान रहा निज दोष। लेकिन अब भरे रहेंगे, अब सदा तुम घर थैली कोस। भाभी, पति तुम्हारे संत हैं, उन डगर चुनी कल्याण, और आगे से तुम दोनों का आज से मैं रखूंगा ध्यान। भगवान कहते हैं आज से मैं रखूंगा ध्यान। और जैसे ही कहा राजी कि जब उन्होंने जिम्मेदारी ले ली है तो अब ही वो ही हमारी बिगड़ी को संवारेंगे। और आर्त पुकार करने लगी, देवर जी जल्दी करो, अपनी संपदा को यहां से ले जाओ, मुझे मेरे पति चाहिए। उन्होंने कह दिया कि वो कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, उनका शरीर कैसे रहेगा, नहीं चाहिए, आप इसको वापस ले जाओ, जल्दी आओ वापस ले जाओ इसे। और जो आर्त पुकार निकली भगवान से कहा, मेरी खुशी अपने पति की खुशी में है, मुझे इसमें खुशी नहीं कि मेरे पास धन। और भगवान सहन नहीं कर सकते, भगवान अपने भक्त को अधिक देर तक दुखी नहीं देख सकते। आ रहा हूं भाभी, आ रहा हूं। और बिना देर किए उसी मूर्ति में प्रवेश करके, उसी विग्रह में प्रवेश करके जिसके आगे सुदामा जी बैठ करके भगवान का भजन कर रहे थे। और ये तो आंखें बंद करने बैठे थे, आंखें बंद करके बैठे थे। ठाकुर जी ने आवाज दी, सुदामा। चौंक गए, ये आवाज तो कृष्ण की है, कृष्ण को तो मैं द्वारका में छोड़ के आया हूं। सुदामा, और जो मूर्ति की तरफ देखा तो साक्षात ठाकुर जी खड़े हुए थे। सुदामा जी उनके चरणों से लिपट गए।